अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 और ये न्यू बुक से है। जो अकाउंटिंग की जो बुक है वो चेंज हो गई है, लेकिन चेंज होने का मतलब ये नहीं है कि इसमें सारे क्वेश्चंस चेंज हो गए हैं। इसमें जो क्वेश्चंस है ना वो बिल्कुल सेम वैसे ही हैं, सेम पुरानी बुक जैसे हैं। अगर आप पुरानी बुक का ही पढ़ेंगे और ये भी पढ़ेंगे तो एक ही बात है। सिर्फ इसमें फर्क ये है कि अमाउंट्स चेंज है, और अमाउंट भी इस तरह की चेंज है कि जहां 1000 था वहां 2000 है, जहां लाख था वहां 2 लाख है, जहां 15 था वहां 25,000 है। मतलब इस तरह की बहुत ही मिनिमम सा उन्होंने एक चेंज दिया हुआ है। और दूसरा चेंज जो है डेट पर है। मतलब कि कुछ बुक्स ऐसी थी जहां पे 2004 लिखा हुआ था और कुछ बुक्स ऐसी थी जहां पे 2010 लिखा हुआ था। मतलब इस तरह की जो है वो सन थे। तो अब जो है लिखा हुआ होगा, मोस्टली जो न्यू बुक आई है उसमें 2022 2023 इस तरह लिखा हुआ होगा। क्योंकि मुझे काफी दिनों से न्यू बुक मिल नहीं रही थी और मैं यही चाह रही थी कि आपको न्यू बुक से ही पढ़ाऊं, ताकि आपका हर क्वेश्चन जो है वो इजीली आप लोग सॉल्व कर सकें और जो है बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। पहली बात यह है कि कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो फिर आप लोग इजीली कोई भी क्वेश्चन जो है सॉल्व कर लेंगे। फिर भी मैंने कहा कि मैं आपको न्यू बुक से ही करवा देती हूँ। क्यों कपड़े धो रही हो? अच्छा, तो इसमें ऐसे है कि सबसे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड भी की हुई है, तो उसमें जो है इसका इंट्रोडक्शन है कंसाइनमेंट का। तो सबसे पहले मैं ये कहूंगी कि अगर तो आपका किसी भी चैप्टर का इंट्रोडक्शन क्लियर नहीं है, आवाज आहिस्ता बोलो, अगर तो आपका किसी भी चैप्टर का इंट्रोडक्शन कंप्लीट नहीं है तो आप ये जितने भी क्वेश्चंस कर लेंगे ना आपको नहीं आएंगे, ठीक है। अच्छा ये है कि बेहतर यही है कि सबसे पहले इंट्रोडक्शन की वीडियो देख लें और फिर उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस करें। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रही हूँ कि अगर आप लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसको याद करेंगे अच्छे से, तो आप ये ऐसे जो है ना 100% बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। क्या कहना है? अब इसमें मैं एक दफा आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। एक मेन पॉइंट याद रखिएगा, जो एंट्रीज मैंने आपको रिकमेंड की है कि आपने इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एंट्रीज याद करनी है, तो वो आपने याद करनी है। अगर आप उनको याद नहीं करेंगे तो आपका ये क्वेश्चन नहीं होगा। थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, थोड़ा सा आपने इसको समझना है, ये आपको इजीली जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मैं आपके सामने अभी एंट्रीज करती हूँ और एक बार उन एंट्रीज को समझा देती हूँ। मेरी जो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है वो सारी यही है, ठीक है। इसमें से मैंने बनाई हुई है और ये वो एंट्रीज हैं जिनको आप याद करके इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये 7 एंट्रीज हैं टोटल। अगर तो आप इसको अच्छे से जुबानी पानी की तरह याद कर लेंगे तो क्या होगा, आपका हर क्वेश्चन जो है इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे सिर्फ आपने सिर्फ वैल्यूज लिखनी है और कुछ भी नहीं। तो मैं वैसे ये एंट्री समझा देती हूँ आपको, ताकि आपको क्वेश्चन नंबर 1 2 3 मतलब सारे ओवरऑल क्वेश्चन जो है सॉल्व करने में बहुत ज्यादा आसानी हो। एक दफा मैं फिर भी वैसे इंट्रोडक्शन की वीडियो देख लीजिएगा, लेकिन मैं आपको फिर भी एक सिलसिला सा इसका पॉइंट दे देती हूँ कि कंसाइनमेंट क्या होता है, ठीक है। कंसाइनमेंट जो है एक ऐसा बिजनेस है जो कमीशन की बेस पे चलता है, ठीक है। मालिक जो है वो कंसाइनर होता है और जो बेचने वाला होता है वो कंसाइनी होता है। इसमें बहुत डिटेल में मैंने अपनी वीडियो में बताया, अगर तो आप वो उसको देख लेंगे, उसको कर लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। जितना अच्छा आपको इंट्रोडक्शन होगा ना, उतना ही अच्छा आपको अकाउंटिंग में फायदा होगा और उतना ही जल्दी आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। इसलिए इंट्रोडक्शन में 10 दिन भी लगने हो तो आप लगा लें। अगर आप 10 दिन इंट्रोडक्शन याद करने में लगाएंगे तो एक दिन में सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। दूसरी बात करते हैं कि वही कंसाइनमेंट की चीजें मैंने इधर बताई हुई है कि कंसाइनमेंट वो होता है जिसकी बेस मतलब कमीशन की बेस में बिजनेस जो है वो चलता है। कंसाइनर जो है वो याद रखना है आपने। अगर आपको कंसाइनर की डिटेल नहीं पता, अगर आपको कंसाइनी की डिटेल नहीं पता तो आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें यही चीजों से तो हमने अंदाजा लगाना है कि क्या चीज क्या है। तो कंसाइनर जो है याद रखिएगा वो मालिक है, ठीक है। जो दुकान का मालिक है, अशिया का गुड्स का मालिक है, जिसने बेचने के लिए भेजी है वो कंसाइनर है। और जो जिसने बेचनी है आगे, ठीक है, जिसने कमीशन की बेस पे बेचनी है और पैसे कमाने मतलब एक कमीशन कमानी है, तो वो क्या है, कंसाइनी है। इन दोनों में फर्क वाजिया कर लें क्योंकि यही क्वेश्चन की जो है ना वो जड़ है। उसके बाद क्या है,
कुछ मैंने मेन पॉइंट्स बनाए हुए थे, ये मेन पॉइंट्स आप अपने पास लिख के रख लें बिल्कुल, ठीक है। इन मेन पॉइंट्स में क्या है कि आपने जो एंट्री, ये तो बल्कि आप एंट्रीज पहले याद करेंगे तो आपकी ये चीज जो है अच्छी होगी, ठीक है। ये मेन पॉइंट्स मैं फिर भी आपको बता देती हूँ, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक बार एंट्रीज करवा देती हूँ, समझा देती हूँ। अच्छा, अब ये देखें, जैसे कि इसमें कहानी कुछ इस तरह की है कि मालिक ने चीजें भेजी हैं। स्टोरी यही है कि मालिक ने चीजें भेजी हैं कि उसको सेल करना है, तो जो सेलर होगा ना वो चीजों को सेल करेगा और इनके बीच में एक कमीशन तय की जाएगी कि वो 10% लेगा, वो 20% लेगा, वो 15% लेगा। फिर उस कमीशन से क्या है, जितनी सेल होगी उसकी बेस पे जो है ना उसकी परसेंटेज उसको जो है बेचने वालों को, सेलर को मिलेगी, ठीक है। इसमें मालिक के भी पैसे लगेंगे, मतलब के एक्सपेंसेस वगैरह, इसमें जो है वो सेलर के भी एक्सपेंसेस लगेंगे। कभी कभी मालिक को एडवांस पेमेंट भी रिसीव हो जाएगी, कभी ऐसे होगा कि कुछ माल बच जाएगा और कुछ सेल हो जाएगा। अब्दुलरहमान, आवाज ना आए तुम्हारी, ठीक है। अब्दुल नहीं है नीचे, चुप हो जाओ। तो अब आपने करना क्या है, ये एंट्रीज जो है ना जुबानी याद करनी। अगर तो आप ये जुबानी याद कर लेंगे तो फिर क्या होगा कि आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, अब जब क्वेश्चन में ये लाइन आएगी कि मालिक ने अशिया सेंड की हैं, गुड सेंड की है, तो आप क्या करोगे, कंसाइनमेंट और गुड सेंड करोगे, ठीक है। ये लिखोगे, कंसाइनमेंट को डेबिट में लिखोगे और गुड सेंड को क्रेडिट में लिखोगे, ठीक है। थोड़ा सा ये इधर स्पेस देके ये आपने फिक्स, ये आपने बिल्कुल फिक्स है, ये वाला जो फर्स्ट एंट्री है ना ये फिक्स इधर मैंने लिख दिया, ये आपने जुबानी याद कर लेनी है, ठीक है। जब भी मालिक गुड सेंड करेगा तो आपने कंसाइनमेंट टू गुड सेंड लिखना है, ठीक है। आपने जर्नल बनाया होगा, जर्नल में हम एक नरेशन भी लिखते हैं, तो उसके नीचे नरेशन हमने लिखनी है, एक्सप्लेनेशन लिखनी है। सिर्फ हमने ये बताना है कि हमने जो ये जर्नल एंट्री पास की है वो उसमें हुआ क्या है, बस एक मेन पॉइंट बता देना, ठीक है। हम उधर नीचे एज अ लिख देंगे कि फलाने ने गुड्स सेंड किए। मैंने अब तुम्हारी पिटाई कर देनी है अगर आवाज आई। अच्छा, फिर दूसरा क्या है, सेल्स, ठीक है। एक तो ना बच्चे बहुत तंग कर रहे हैं। उसके बाद है सेल्स। जब भी आपकी सेल होगी ना तो आपने क्या एंट्री करनी है, कंसाइनी टू कंसाइनमेंट। अब देखें, इसका एक चीज ये भी है कि देखें, बेचने वाले ने चीजें बेची हैं तो वो डेबिट आ रहा है, ऊपर आ रहा है बस, ठीक है, ऊपर आ रहा है, अप में जा रहा है, ठीक है। और सेकंड क्या आ जाएगा, कंसाइनमेंट आ जाएगा। उसके बाद आपने कंसाइनर के एक्सपेंस, कंसाइनर क्या था आपको पता होना चाहिए, कंसाइनर था ओनर, मालिक। अगर तो मालिक अपनी जेब से खर्चे वगैरह देगा या वो बेशक माल भिजवाने में है, गोदाम का रेंट है, कुछ भी अगर वो अपनी जेब से देगा ना तो हमने कंसाइनमेंट ऊपर लिखना है और कैश नीचे लिखना है, ठीक है। उसके बाद है, अगर तो आप ये ऊपर नीचे कर दोगे तो वो ही मार्क्स की डिडक्शन होगी, फायदा कोई नहीं है, इसलिए आप इसको अच्छे से याद करें। उसके बाद क्या है, कंसाइनी एक्सपेंसेस, मीन्स के अगर सेलर जो है वो अपनी जेब से पैसे देगा तो इस क्या आएगा, कंसाइनमेंट टू कंसाइनी, ठीक है। अब देखें, मालिक के एक्सपेंस और सेलर के एक्सपेंस दोनों की अगर बात करें तो दोनों की एंट्री में डेबिट, दोनों कंसाइनमेंट है और कैश है और कंसाइनी है, ठीक है। उसके बाद है एडवांस पेमेंट। एडवांस पेमेंट अगर आएगी तो आपने बैंक और कैश करना है और नीचे नेम लिख देना है, कंसाइनी का नेम लिखना है। कमीशन की जब एंट्री आएगी तो आपने क्या करना है, कंसाइनमेंट टू कंसाइनी करना है, ठीक है, क्योंकि कमीशन तो मालिक ने देनी है, किसको, बेचने वाले को। उसके बाद अनसोल्ड स्टॉक की बात करेंगे कि अनसोल्ड स्टॉक वो होता है जो कुछ माल बच जाए जो ना बिका हो, तो वो क्या अनसोल्ड स्टॉक है। तो अनसोल्ड स्टॉक में क्या है, स्टॉक ऊपर आ जाएगा, कंसाइनमेंट नीचे आ जाएगा। उसके बाद ये वैल्यू जो है, ये इसकी मेथड्स हैं और ये इसकी जो है वो थोड़ी सी वर्किंग है कि हमने अनसोल्ड स्टॉक कैसे कैलकुलेट करना, तो ये अभी हम नहीं करेंगे, पहले हम अपनी बेस बना लेते हैं इस चैप्टर में, उसके बाद ये करेंगे, क्योंकि इसमें भी कोई मुश्किल नहीं है। अगर तो आपको स्टार्टिंग के सिंपल क्वेश्चंस आते हैं तो फिर ये चीज आपके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये मैंने वैसे इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसलिए दिया ताकि आप जो है आराम से सुकून से जो है ना आपको ये क्वेश्चंस आ जाएं, ठीक है।
तो अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके दिखा दूंगी कि कैसे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व होना है। क्या कहना है, इधर जीनत नहीं आई अभी। अच्छा, तो सबसे पहले अब हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसको हम पढ़ते हैं। एक शर्त ये है, इसमें अकाउंटिंग में ना छोटी छोटी जो चीजें हैं ना वो अगर आप फॉलो कर लेंगे ना तो आपकी जो है ना अकाउंटिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। इसमें फर्स्ट क्या है कि फर्स्ट इसका जो चैप्टर है ना, मतलब अब देखिए कंसाइनमेंट का चैप्टर है तो आपने इसका अच्छे से इंट्रोडक्शन लेना है, अच्छे से एक एक चीज को देखना है, इसकी मीनिंग्स को देखना है। ठीक है, आपको एक अच्छा टीचर उसका इंट्रोडक्शन बना के प्रेजेंट करके देगा, आप उसको करोगे तो ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से आप सॉल्व कर सकते हो। तो फर्स्ट एक क्वेश्चन के लिए डिमांड क्या है कि आपने क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, 2 से 3 दफा पढ़ना है, ताकि आपको जो फर्स्ट टाइम आपने नहीं पढ़ा वो सेकंड टाइम आपको मिल जाए, जो सेकंड टाइम रीड करने से नहीं मिला वो थर्ड टाइम रीड करने से मिल जाए। अब देखें, जैसे कि मैंने बात की थी कि वो उसने चीजें देनी है और आगे सेलर ने सेल करनी है। तो अब देखें वो ये क्या कहना है, बिलाल कंसाइन्ड कंप्यूटर्स। अब देखें इधर से पता चल रहा है बिलाल कंसाइन्ड, बिलाल क्या है, मालिक है। पहले हम उर्दू पढ़ते हैं फिर मैं आपको बताती हूँ कि कौन क्या है। बिलाल कंसाइन्ड कंप्यूटर्स टू नासिर फॉर 2 लाख। वो कह रहे हैं कि बिलाल ने जो है कंप्यूटर्स जो है कंसाइन्ड किए हैं, मीन्स के भेजे हैं नासिर को। कंसाइन्ड क्या है, मीन्स के ऐसी चीज जो भेजना सेल करने के लिए। तो उसने बिलाल ने नासिर को भेजे हैं 2 लाख के कंप्यूटर्स, किसके लिए, सेल करने के लिए। ही पेड सडनरी एक्सपेंसेस 10,000। वो कह रहे हैं कि ही पेड, अब बात किसकी हो रही है, बिलाल की हो रही है। ठीक है, इधर ही इसी के लिए आया है। बहुत से मैंने जो है एकेडमी में पढ़ाया है, घर में भी पढ़ाया है, तो हर स्टूडेंट जो है ना ये इन चीजों को, ग्रामर को समझने में ना बड़ी मिस्टेक कर देता है। तो बिलाल की बात हो रही है तो ये एक्सपेंस भी अभी बिलाल का ही है। ठीक है, तो अब वो कह रहे हैं कि ही पेड सडनरी एक्सपेंस 10,000। तो बिलाल ने क्या किया है, 10,000 रुपए के एक्सपेंस, कोई अखराजात जो है वो पे किए हैं। ठीक है, हो सकता है वो उसको भिजवाने के लिए, माल को भिजवाने के लिए आया हो या जिस वजह से भी, लेकिन ये बिलाल की जेब से गया, मतलब मालिक की। उसके बाद नासिर, नासिर क्या है, वो है सेलर है। नासिर सोल्ड द होल कंसाइनमेंट फॉर 3 लाख। वो क्या, अब देखें आपने एक एक वर्ड को समझना है, सोल्ड का क्या मतलब है, होल का क्या मतलब है। ठीक है, ये चीजें जिनसे आपको समझ आएगी। क्वेश्चन अगर आप अच्छे से समझते हैं, आंसर भी उसका अच्छे से सोल्यूशन मिल जाता है। वो कह रहे हैं नासिर सोल्ड, सोल्ड का क्या मतलब है, बेच देना, ये थर्ड फॉर्म है। ठीक है, मतलब कि बेच दिया, नासिर ने बेच दिया द होल कंसाइनमेंट। अब होल का क्या मतलब है, होल का मतलब है सारी के सारी, तमाम। कंसाइनमेंट फॉर 3 लाख। अब इसने कहा है कि नासिर ने सारे कंप्यूटर्स बेच दिए, मतलब इसमें हमें ये नहीं बताया कि कुछ कंप्यूटर रह गए हैं और कुछ नहीं रह गए हैं। ठीक है, उसने कहा है कि नासिर ने सारे ही बेच दिए। नासिर स्पेंड 2500 फॉर गोदाम रेंट। वो कह रहे हैं कि नासिर ने जो है ना पैसे लगाए हैं 25,000 रुपए गोदाम के रेंट के लिए। तो ये क्या है, खर्चा ही है ना, एक्सपेंस है ये। कोई भी एक्स्ट्रा चीज जो हम लगाते हैं किसी एज अ खर्चे के तौर पे, वो क्या है, हमारा एक्सपेंस है। ठीक है, तो ये नासिर का एक्सपेंस आ गया, सेलर का एक्सपेंस। नासिर इज इंटाइटेड टू रिसीव 10% कमीशन ऑन सेल। वो कह रहे हैं कि नासिर ने 10% जो है वो सेल्स पर से कमीशन लेनी है। अब इस क्वेश्चन में जो है 5 टोटल चीजें बताई हुई हैं। बिलाल क्या है, मालिक है। नासिर क्या है, बेचने वाले। बिलाल ने नासिर को, इसकी स्टोरी है, बिलाल ने नासिर को 2 लाख की चीजें बेची। फिर बिलाल की जेब से जो है 10,000 पे गए, क्योंकि कोई ना कोई एक्सपेंस लगे थे, छोटे मोटे या जो भी। उसके बाद वो कह रहे हैं कि जो बेचने वाला नासिर, उसने बेच दिए सारे कंप्यूटर्स 3 लाख में। 2 लाख के उसने भेजे थे, लेकिन इसने कितने के बेचे, 3 लाख में सारे बेच दिए। अब क्या है, नासिर स्पेंड, नासिर ने क्या किया, 25,000 रुपए गोदाम का रेंट दिया। किसने दिया है, ये बेचने वाले ने। नासिर ने 10% कमीशन लेनी है। अब आपको मैं एंट्रीज करके दिखाऊंगी इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो मैंने इसका फॉर्मेट जो है इधर पहले ही बना लिया हुआ है। ये इसका फॉर्मेट मैंने इधर बनाया है, ये बिल्कुल जर्नल की तरह बनना है।
अच्छा, अब मैं वो उन पॉइंट्स की तरफ आऊंगी जो मैंने आपको बताने हैं। या आप अगर वीडियो देख रहे हैं ना तो ये आप अपने पास लिख के रख लें। अब हम जो अभी एंट्रीज पास करने लगे हैं ना, उसमें हमने क्या करना है ये आप अपने पास लिख के रखें या नोट करें, स्क्रीनशॉट ले लें, व्हाटएवर। आप ये देखिए, कमीशन की एंट्री हमेशा सेल्स की एंट्री के बाद होगी, ठीक है। आपने जब तक आपकी सेल्स की एंट्री नहीं ना होती तब तक आपने कमीशन की एंट्री नहीं करनी, ठीक है। अब इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि जब आपकी सेल होगी तो ही आपकी जो है वो कमीशन आपको मिलेगी, क्योंकि जब सेल ही नहीं होगी तो कमीशन कैसे मिल सकती है? तो हमेशा पहले सेल की एंट्री आप पास करोगे, उसके बाद कमीशन की करोगे, ठीक है। फिर कमीशन सेल्स की अमाउंट पे कैलकुलेट होती है। ऐसे ही है, जो आपकी सेल होगी, फर्ज करें अगर आपकी 10,000 सेल हुई है तो आपने 10% कमीशन जो है वो सेल वाली अमाउंट में से ही कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स आपने अपने ध्यान में रखने हैं। थर्ड पॉइंट मैं अभी आपको बाद में करवाऊंगी जब हम इसका प्रॉफिट और लॉस निकालने लगेंगे, ठीक है। तो ये अभी क्वेश्चन करते हैं तो आपको और ज्यादा डिटेल में समझ आ जाएगी। तो फर्स्ट हम इधर जो है करेंगे क्वेश्चन में, बिलाल कंसाइंड कंप्यूटर्स टू नासिर फॉर 2 लाख। अब हम क्या करेंगे? अकॉर्डिंग टू एंट्री, ठीक है। मैं आपके सामने ये एंट्रीज भी खोल के रख देती हूँ ताकि आपको यकीन हो जाए कि वाकई इन्हीं एंट्रीज से हमने जो है क्वेश्चन सॉल्व करने। अब ये देखें, ये गुड्स एंड की एंट्री है, इधर क्या था? कंसाइनमेंट टू गुड्स एंड, ठीक है। मैं सेम इधर यही लिखूंगी, ठीक है। कंसाइनमेंट अकाउंट टू गुड सेंड अकाउंट, ठीक है। अब ये क्या है? 2 लाख की थी तो ये मैं इधर अमाउंट लिख देती हूँ। ये मैंने अमाउंट लिख दी। अब इसमें हमने नरेशन लिखनी होती है कि हमने जो एंट्री पास की है वो क्यों की है, क्या हुआ है उसमें। अब हमने इधर क्या करना है? लिखना है बिलाल गुड सेंड टू नासिर। बस हमने वही बता देना है। आप अपने लफ्जों में कुछ भी इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। बस आपने ये इशारा देना है कि मैंने जो एंट्री पास की है वो मैंने किस सेंस में की है, ठीक है। ये आपका एक एंट्री आपकी मुकम्मल हो गई है, ठीक है। अगर मैं आपको ये कहूं कि ये देखें, क्या ये एंट्री सेम नहीं है? अगर आपने इसको रट्टा मारा हुआ होगा ना, पानी की तरह याद किया हुआ होगा और समझा हुआ होगा, ठीक है, ये तीनों चीजें आपने की होंगी, तो आप सेम यही चीजें लिखोगे और आगे आपने अमाउंट्स कर देनी है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको फॉलो कर रही हूँ, इसलिए वीडियो भी इसकी लंबी जा रही है। और फर्स्ट क्वेश्चन में हालांकि लंबी वीडियो बनती नहीं है क्योंकि छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन इसलिए आपका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए, इससे अच्छा और क्या होगा। अच्छा, उसके बाद बात आती है ही पेड सेडेंडरी एक्सपेंसेस ₹10,000। अब ही पेड, अब यहाँ बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ये ही कौन है? ये बिलाल है कि नासिर है? तो ये बिलाल है क्योंकि अभी बिलाल की बात हो रही है। नासिर की जब बात होगी स्टार्ट तो नासिर के नेम से स्टार्ट होगी, ठीक है। तो नासिर के नेम से होगी या कंसाइनी के नेम से हो जाएगी। अब वो कह रहे हैं कि बिलाल ने ही पेड 10,000 फॉर सेडेंडरी एक्सपेंस। सेडेंडरी एक्सपेंस मतलब कि इसका मतलब है कि मालिक ने जो है पैसे दिए हैं, मतलब एज अ खर्चे के तौर पे उसने कोई खर्चा किया है। तो अब ये देखें, इधर मैं आपको बताती हूँ। अब इधर आप देखें कंसाइनर एक्सपेंस मतलब मालिक के एक्सपेंस। आप क्या करेंगे? कंसाइनमेंट टू कैश, सीधी सीधी आपकी एंट्री इधर सेम, मैं आपको इसलिए फॉलो कर रही हूँ ताकि आपको यकीन हो। कंसाइनमेंट अकाउंट टू कैश, ठीक है। ये मालिक के एक्सपेंस हो गए। कितने थे? 10,000, 10 ही थे ना। ठीक है, ये हमने लिख दिए। अब इधर इसकी नरेशन क्या लिखेंगे?
बिलाल्स एक्सपेंसेस, आप ये लिख दें, ठीक है, ताकि आपको इजीली याद भी रह जाए। उसके बाद बारी आती है, अब वो कह रहे हैं नासिर सोल्ड द होल कंसाइनमेंट फॉर 3 लाख। अब हमने किसकी एंट्री करनी है? सेल की एंट्री करनी है। तो सेल्स की एंट्री करने के लिए हमारे पास एंट्री का फॉर्मूला क्या है? सेल्स किधर है? ये सेल्स की एंट्री के लिए आप क्या करेंगे? कंसाइनी टू कंसाइनमेंट। अच्छा, अब आप ये कर सकते हैं कि इधर जो कंसाइनी लिखा हुआ है और जहां कंसाइनर लिखा हुआ है, कंसाइनमेंट की बात नहीं करी, कंसाइनी लिखा हुआ है और अगर कंसाइनर लिखा हुआ है तो आप ये कंसाइनी की जगह नेम डाल सकते हैं, ठीक है, तो ज्यादा अच्छी बात है। मैं इसलिए इधर कंसाइनी कौन है आपको ये पता है। अगर आपको पता है कंसाइनर और कंसाइनी का फर्क, तो आपको ये भी पता होगा कि बिलाल और नासिर कौन है, अकील सुफियान कौन है, ठीक है, ये आपको इजीली पता चल जाएगा। तो कंसाइनी टू कंसाइनमेंट ये होगी सेल्स की एंट्री। तो मैं इधर कंसाइनी के बदले, ठीक है, मैं उसका नेम लिख दूंगी, ठीक है। मैं फिर भी आपको समझाने के लिए इधर लिख देती हूँ कंसाइनी, ठीक है। कंसाइनी में ब्रैकेट में इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन है, आप इजीली लिख सकते हो इसको। नासिर, अगर आप खाली नासिर या खाली कंसाइन, एक तो ये बच्चा बड़ा तंग करता है। अब अच्छा, अब्दुर्रहमान मुझसे बात नहीं करनी अभी, मैं ना चीज नहीं लेके आऊंगी, ठीक है। आप इन दोनों में से कोई भी लिख सकते हो। और उसके बाद था कंसाइनमेंट, ठीक है, ये इसके बिल्कुल सेम यही एंट्री मैं आपकी जो है करवा रही हूँ। अब इनकी हमने अमाउंट लिख देनी है, ठीक हो गया। अब इसकी नरेशन आ जाएगी। नरेशन आप इसमें क्या लिखोगे? नरेशन आप इसमें इजीली लिख सकते हो क्या, एक तो ये बच्चा ना, अब्दुर्रहमान सबर करो। अब आप इसमें लिख दो नासिर सोल्ड गुड्स, ठीक है, बस ये इतना सा आप लिख दो। ये हमारी 3 एंट्रीज जो है वो पास हो चुकी हैं। अब देखिए, हमने यहाँ तक जो है वो कंप्लीट कर लिया है। बिलाल के ने गुड्स एंड की एंट्री पास कर ली है। पंखा बंद कर दो, क्या हो गया है? वीडियो बनाना हराम कर दिया है तुम लोगों ने। अच्छा, तो हमने खैर यहाँ तक कर लिया है, जिसमें सेल्स की एंट्री पास कर ली है, गुड्स एंड की एंट्री पास कर ली है, कंसाइनर के एक्सपेंस की एंट्री पास कर ली है। अब हम बात करेंगे आगे। नासिर स्पेंड 25,000 फॉर गोदाम रेंट। इसका मतलब है कि नासिर जो है, सेलर जो है, कंसाइनी जो है, उसने क्या है? खर्चा किया, एक्सपेंसेस जो है वो परफॉर्म किए। तो इसमें हम देखेंगे कंसाइनी के एक्सपेंस की एंट्री क्या थी? कंसाइनमेंट टू कंसाइनी, ठीक है, तो हम सेम यही इधर लिख देंगे, कंसाइनमेंट टू कंसाइनी, कंसाइनमेंट टू कंसाइनी, ठीक है। अब अमाउंट क्या थी? 25,000। उसके बाद हम इधर नरेशन इसकी पास करेंगे, इधर लिख देंगे नासिर एक्सपेंस, ठीक है, नासिर एक्सपेंस या नासिर पेड एक्सपेंस, ठीक है। मैं आपके लिए बहुत इजी इसको क्वेश्चंस को बना रही हूँ, करवा रही हूँ, ताकि आप इजीली इसको कर सकें। अच्छा, ये भी हो गया। उसके बाद हमारे क्या करना है? लास्ट वो कह रहे हैं नासिर इज इंटाइटल्ड टू रिसीव 10% कमीशन ऑन सेल। अब मैंने जो आपको पॉइंट की बात की थी कि आपने उसकी एंट्री जो है वो कमीशन की एंट्री हमेशा सेल्स की एंट्री के बाद करनी है। तो सेल्स की एंट्री आपकी हो चुकी है, ये हमारी सेल्स की एंट्री हो चुकी है। तो इसके बाद हमने अब इत्तेफाक ये फर्स्ट क्वेश्चन है और ये इजी उन्होंने दिया हुआ है, बाद में जो है जरा आगे पीछे इन्होंने चीजें की हुई है, इसलिए मैं आपको कह रही हूँ अभी से अपना इंट्रोडक्शन को मजबूत कर लें ताकि बाद में आपको मुश्किल ना हो। तो
हम करेंगे अब कमीशन की एंट्री। कमीशन की एंट्री की बात करें तो कमीशन की एंट्री क्या है, कंसाइनमेंट टू कंसाइनी, ठीक है। कंसाइनमेंट टू कंसाइनी, ठीक है। अब आपने सेल्स कैसे निकालनी, अब हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे, वो मैं इधर साइड पे करवा देती हूँ। आपने सिर्फ परसेंट निकाले हैं। अब उन्होंने कहा है कि आपकी कमीशन जो है वो 10% है। अब 10% कमीशन किस पे है, क्या गुड्स एंड की वैल्यू पे है? नहीं, आपकी कमीशन आपकी सेल पर है। अगर आपकी गुड्स एंड उसने 10 चीजें सेंड की हैं तो और आपकी कमीशन जो है वो 10% है, तो आपको हर 10 चीजों पे कमीशन तो जरूर मिलेगी, लेकिन सेल होने पे, ठीक है। अगर आप उसमें से 5 चीजें सेल कर देते हैं तो आपको 10% कमीशन उन 5 पे मिलेगी। खैर, इसमें क्या हुआ है, इसने सारी चीजें सेल कर दी है, तो हमने जो है सारी चीजें सेल जो की है वो टोटल 3 लाख की है। ये देखिए 3 लाख की इसने चीजें सेल कर दी है, तो हमने 10% इस पे नहीं लेना, इस पे लेना है। ये आपने पॉइंट लिख लेना है, अपने पास लिख लें, नोट कर लें कि कमीशन जो है वो कैलकुलेट होगी सेल की एंट्री पे, ठीक है। आपने जब भी कमीशन निकालनी है ना, आपने हमेशा सेल्स के कॉलम में जाना है, हमेशा सेल्स में, ठीक है। अब हम निकालेंगे, या आपने कैलकुलेटर में ऐसे ही कर लेना है, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास 30,000 आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये मैंने पहले से कैलकुलेशन की हुई है ताकि वीडियो मजीद लंबी ना हो और आप मजीद बोर ना हो जाए। तो ये देखें, ये मैं इधर लिख दूंगी, ठीक है। ये पहले आना था कॉमा, इधर हम लिख देंगे कमीशन ऑन से, ठीक है। अब ये देखें, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। ये जो रिक्वायरमेंट है ना, ये कंप्लीट हो चुकी है। अब हमने सिर्फ अपना एक लास्ट पार्ट करना है, वो कहना है पास द जर्नल एंट्रीज, ठीक है, इन द बुक ऑफ बिलाल एंड प्रिपेयर द कंसाइनमेंट अकाउंट। अब हमने क्या है, एक कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है। बहुत से जो है उसमें वो कहते हैं बैलेंस शीट बनाए, किसी में कहते हैं कि गुड्स एंड का अकाउंट बनाए, इसका अकाउंट बनाए, लेकिन मेन अकाउंट आपका ये है कंसाइनमेंट अकाउंट। आपने अलग से कंसाइनमेंट का जो है वो अकाउंट बनाना, लेजर टाइप बनाना है, ठीक है। कंसाइनमेंट का अकाउंट बनाने के लिए अब इसमें भी बहुत अच्छा सी चीज है, अगर आप इंट्रोडक्शन को अच्छे से कर लें तो आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी। कंसाइनमेंट के अकाउंट में आपने जो है ना वो आपकी चीजें फिक्स है, ठीक है। आपकी चीजें फिक्स क्या है, अगर तो आप वो चीजें कर लेते हो, याद कर लेते हो, तो आपने वही, आप कॉलम बनाओगे, सारी वही चीजें लिखोगे, ऊपर सिर्फ आप वैल्यूज लिख दोगे, कोई कैलकुलेशन भी करनी नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो उसका कंसाइनमेंट अकाउंट का जो फॉर्मेट है ना, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। फॉर्मेट है ये कंसाइनमेंट अकाउंट का फॉर्मेट है, ठीक है। कंसाइनमेंट अकाउंट का फॉर्मेट जो है वो ये है, लेकिन इसमें क्या क्या आना है ये भी मैं अब आपको बता देती हूँ। अच्छा, ये देखिए, ये मैंने आपके सामने जो रखा है ना, ये कंसाइनमेंट अकाउंट का फॉर्मेट है, ठीक है। अब क्योंकि बुक चेंज हो गई है, तो ये मेरा ये जो रजिस्टर है ना, ये वाला रजिस्टर देख लें, ये मेरा खुद स्टूडेंट लाइफ का रजिस्टर है। ये सारी चीजें मैंने खुद की हुई, अल्लाह का शुक्र है मेरे टीचर बहुत अच्छे थे, बहुत ज्यादा उनका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा था, और एक एक चीज उन्होंने इंट्रोडक्शन ये देख ली है, ये सारे उन्होंने मेरी अगर अकाउंटिंग की जो अच्छी बेस बनी हुई है ना, उसकी वजह यही है कि उनकी जो है वो उन्होंने हमारी ना बेस बहुत अच्छी बनवाई। कैसे बनवाई उन्होंने? हमारी बेस ऐसे बनवाई कि उन्होंने इंट्रोडक्शन हमें बहुत ही अच्छे से करवाए, क्योंकि जितने अच्छे आपके इंट्रोडक्शन होंगे उतने ही अच्छे से आप जो है हर काम को इजीली कर सकोगे इसके क्वेश्चन से रिलेटेड। ये देखें, ये चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, चैप्टर नंबर 2 का। ये सारा जब मैं आपको चैप्टर नंबर 2 करवाऊंगी तो ये सारा इंट्रोडक्शन मैं आपको अच्छे से करवाऊंगी,
यही चीज़ अगर आपकी हो जाएंगी तो आपको क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी। ये देख लें, कहने का मतलब ये इंट्रोडक्शन में आप जितना टाइम देंगे ना उतना आपके लिए अच्छा है। अच्छा, अब आपने कंसाइनमेंट अकाउंट में ये फिक्स चीजें करनी है। आपने एक तरफ होगा डेबिट साइड, एक तरफ होगी इसके, इसको जरा मारना, जरा इसकी आवाज क्यों आ रही है एक। अब आपने कंसाइनमेंट अकाउंट में ये चीजें याद कर लें अच्छे से। आपकी जो डेबिट साइड होगी ना, आपने उधर गुड्स एंड वाली एंट्री की अमाउंट लिखनी है, आपने उधर मालिक के एक्सपेंस लिखने हैं, आपने उधर जो है सेलर के एक्सपेंस लिखने हैं, आपने यहाँ पे कमीशन लिखनी है। ये 4 अमाउंट्स आपने यहाँ पे लिखनी है। उसके बाद है जो सेल्स की एंट्री होगी ना, वो आपने हमेशा क्रेडिट साइड पे लिखनी है। क्रेडिट साइड पे आपने हमेशा सेल्स की एंट्री लिखनी है और ये बाकी एंट्रीज इधर इस साइड पे आ जाएंगी। आगे जाके क्वेश्चन में एक मिनिमम सा माइनर सा चेंज है, वो मैं आपको खुद ही हर क्वेश्चन में आपको अच्छे से डिटेल में करवाऊंगी। मतलब वो बहुत छोटा सा चेंज है। मतलब इसमें अगर कोई और एक्स्ट्रा एंट्री हो जाती है, जैसे मैंने आपको बताया था एडवांस पेमेंट है या अनसोल्ड स्टॉक है, तो वो हम कैसे उसको मैनेज करेंगे। कुछ एंट्रीज है जो हम यहाँ करेंगे, यहाँ हमने लिखनी है। इसलिए मैं कह रही हूँ आप याद करने के लिए याद कर लेंगे, ये आपके लिए इनफ है। इधर एक स्टॉक की भी एंट्री आएगी, ठीक है, लेकिन क्योंकि हमारा इधर स्टॉक की एंट्री है नहीं तो हम इधर कुछ भी नहीं लिखेंगे। ये अभी मैंने आपकी आसानी के लिए लिखा है। इसके बाद इस टेबल में, स्टॉक के बाद इस टेबल में कोई भी चेंज नहीं है, कंसाइनमेंट के अकाउंट में कोई भी चेंज नहीं है। तो अब आपने क्या करना है, ये आप खुद याद कर लें। ये देखिए, मैं आपको बताती हूँ कि मैं आपको किस तरीके से करवा रही हूँ। अब मैं आपके सामने यही चीजें इधर लिख देती हूँ। ये देखें, जो डेबिट साइड है मैं उधर यही चीजें लिख देती हूँ। ये देखें, गुड्स सेंड, ठीक है। उसके बाद मैं इधर लिखती हूँ कैश, ठीक है। ये एक्सपेंस लिख रही हूँ ऑनर का, ये आपको ब्रैकेट में मैंने समझाने के लिए लिख दिया। आप वैसे लिख भी दिएगा, उसमें कोई मसला नहीं है, अच्छा जितनी आप डिटेल देंगे। फिर नासिर, ठीक है, नासिर क्योंकि हमारा सेलर है, इधर एक्सपेंस लिख देती हूँ, ठीक है। इधर हमें पता चल रहा है, इधर आप लिख सकते हैं, आप बिलाल भी लिख सकते हो आप इजीली, कोई मसला नहीं है। उसके बाद हमने इधर कमीशन की एंट्री पास करनी है, तो नासिर लिख दोगे कमीशन, या खाली कमीशन भी लिख दोगे। अमाउंट से ही आपकी वैल्यू आनी है, वही आपके लिए मेन है, ठीक है। हमने ये 4 चीजें इधर लिख दी। उसके बाद इधर सेल्स की एंट्री हमने इधर करनी है और इधर आ जाएगा स्टॉक, ठीक है। अब सबसे पहले हमारे पास ये सारी एंट्रीज हैं लेकिन स्टॉक की नहीं है, तो इधर आप ये लगा दो, ठीक है। ये मैं इसलिए इधर मैंने ये ऐड किया है क्योंकि ये इसका फॉर्मेट है, ये फिक्स है ना फॉर्मेट, इसलिए मैंने ऐड किया ताकि आपको आगे जाके कोई मुश्किल ना हो, ठीक है। अब इसके बाद इसमें कोई चेंज नहीं है। ये आपको फर्स्ट क्वेश्चन में इसलिए मैं आपको क्लियर करवा रही हूँ ताकि जो बाकी क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको ये स्टॉक में कोई वो करने की मसला ना पड़े। स्टॉक दोबारा बता देती हूँ, वो होता है जो अनसोल्ड स्टॉक, जो माल आपका बच जाता है, जो नहीं सेल होता, तो उसकी हम एक अलग से एंट्री पास करते हैं, तो उसको हम इधर भी रिकॉर्ड करते हैं। अब इसमें क्या है, हम सारी वैल्यूज जो हमने इधर एंट्रीज में पास की हैं, ये इधर एंट्रीज में जो पास की हैं वो हमने सेम एज इट इज इधर लिख देनी है, ठीक है। और दूसरा ये कि अगर आपकी ये वाली साइड जो है, ये वाली साइड बड़ी होगी, ठीक है, मतलब अगर आपकी जो है, ये मैं इधर लिख देती हूँ, डेबिट साइड जो है वो बड़ी होगी और क्रेडिट साइड छोटी होगी तो आपको लॉस होगा, ठीक है। इसके अलावा अगर आपकी डेबिट साइड कम होगी और क्रेडिट साइड ज्यादा होगी तो आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। ये भी आप इधर नोट कर लें। अब मैंने क्या करना है, सीधी सीधी एंट्रीज की अमाउंट इधर लिखनी है। हमारी गुड्स एंड की अमाउंट क्या थी, 2 लाख थी, ठीक है, तो हम वो इधर लिख देंगे। उसके बाद एक्सपेंस क्या था उसका, मालिक का एक्सपेंस क्या था, मालिक का एक्सपेंस 10,000 था, ठीक है। मालिक के एक्सपेंस को हम इधर लिख देंगे, ठीक है।
उसके बाद क्या है, कंसाइनर का, कंसाइनी का एक्सपेंस, सेलर का क्या एक्सपेंस था, 25,000। 25,000 हम इधर लिख देंगे। कमीशन हमारी कितनी आई है, हमारी कमीशन 30,000 हमारी कमीशन आई है, वो हम इधर लिख देंगे। ठीक है, हमारी सेल्स कितनी आई थी, 3 लाख, वो हम यहाँ पे लिख देंगे। हमने इधर कोई कैलकुलेशन नहीं की, यहाँ पे हमने कोई कैलकुलेशन नहीं की, लेकिन अब हम इधर कैलकुलेशन करते हैं। अगर हम इन तीनों को प्लस, इन चारों की वैल्यूज को, मतलब डेबिट साइड को प्लस करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास अमाउंट आ रही है डेबिट की, मैं इधर साइड पे लिख देती हूँ रफ के लिए। डेबिट की हमारे पास जो अमाउंट आ रही है वो है 265,000, ठीक है। और क्रेडिट की हमारे पास क्या अमाउंट है, 3 लाख है, ठीक है, मतलब वो 50,000 का इसमें डिफरेंस आ रहा है। अब इधर बड़ी वैल्यू कौन सी है, क्रेडिट की। मैंने इधर आपको क्या बताया था, अगर क्रेडिट की वैल्यू बड़ी होगी तो प्रॉफिट होगा। हमने क्या करना है, इन दोनों को आपस में माइनस कर देना है। जब हम इन दोनों को आपस में माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 35,000, ठीक है। अब हमारे पास 35,000 आ गया इस कैलकुलेशन से, और हमें पता लग गया है कि ये क्या है, इसकी वैल्यू क्रेडिट साइड की बड़ी है। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले तो हमने जब प्रॉफिट लिखना है ना, वो हमने डेबिट साइड पे लिखना है, ये भी आपने याद रखना है। प्रॉफिट हम नोट करेंगे डेबिट साइड पे, लॉस हम नोट करेंगे क्रेडिट साइड पे, ठीक है। अच्छा, तो अब हमने इसको कैसे करना है, जो बड़ी वैल्यू होगी ना वो आपने दोनों कॉलम्स में लिखनी है। 3 लाख बड़ी वैल्यू है सेल्स की, क्रेडिट की, तो वो हमने दोनों कॉलम पे यही वैल्यू लिखनी है, ठीक है। जो बड़ी वैल्यू होगी हम उसको दोनों कॉलम पे लिख देंगे, ठीक है। अब्दुर्रहमान मार ना खा लेना तुम, मैं तुम्हारी ना चीज बंद कर दूंगी अब। उसके बाद हम इधर लिखेंगे, ना करो प्यार, प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है। प्रॉफिट ऑन कंसाइनमेंट हमें कितना हुआ है, 35,000, ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट है। और इधर हमारा जो क्वेश्चन है ये कंप्लीट है। इसको मैं एक बार दोबारा एक्सप्लेन कर देती हूँ। हमने कंसाइनमेंट का अकाउंट बनाना है। कंसाइनमेंट के अकाउंट में हमें पता चलेगा हमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ठीक है। एक साइड ये है डेबिट, ये है क्रेडिट। जो डेबिट वाली साइड है, अगर ये आपकी ज्यादा अमाउंट में आ जाती है, मतलब जब आप इसको कैलकुलेट करते हो और यहाँ पे देखते हो कि आपकी अमाउंट ज्यादा आ रही है, तो इसका मतलब है हमें लॉस हो रहा है। अगर हमारी क्रेडिट की अमाउंट जो है वो ज्यादा आ रही है, इसका मतलब है हमें प्रॉफिट हो रहा है। अब हमने इधर सिर्फ उल्टा ये करना है कि अगर हमारे ये प्रॉफिट हो रहा है तो हम इधर जो है नोट करेंगे, ठीक है, डेबिट में। अगर हमारा लॉस हो रहा है तो हम उसको क्रेडिट में नोट करेंगे। अब हमारा प्रॉफिट आया था तो हमने इसको यहाँ पे नोट किया। आपने क्या करना है, बड़ी वैल्यू को दोनों जगह पे लिखना है, ठीक है। और अगर मोस्टली अगर आप ये भी कहते हो कि चलो हम इसकी वैल्यू इधर लिखें, इसकी वैल्यू इधर लिखें और दोनों का आपस में माइनस कर लें, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन एक अच्छा इसका रूल जो है वो यही है कि दोनों साइड पे बड़ी अमाउंट आप लिखोगे। इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है। और ये देखें, ये आपका जो आंसर है वो इधर दिया हुआ होता है, तो ये भी सेम है, ठीक है। ये आपका आंसर क्या है, सेम है। आपने क्या करना है, देखें, अगर आप मेरे मशवरे पे चलेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, आपकी अकाउंटिंग के लिए। आपने क्या करना है, एंट्रीज को याद कर लेना है। ये वाली जो एंट्रीज है आपने इसको याद कर लेना है, और ये अमाउंट्स आपने सीधी सीधी वही लिखनी है, क्योंकि मैंने आप इधर कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मैंने सीधी सीधी ये लिखी, इसके आगे मैंने अमाउंट्स लिख दी, ठीक है। आप हर क्वेश्चन में ये कर सकते हो, आप बोर्ड में भी यही करोगे अगर आप एंट्रीज याद कर लोगे। ये एंट्रीज की आप जो है ना ये पिक्चर ले लें, ये आप पिक्चर लेना है एंट्रीज की, अगर लेना चाहते हैं तो। इसका मैं एक शॉर्ट अपलोड कर दूंगी तो वो आप देख लीजिएगा। शॉर्ट में ना वो जरा लंबा होता है ना, तो वो इजीली हो जाएगा। तो ये आप एंट्रीज याद करें, ये याद कर लें, ये आपका चैप्टर बस इधर ही खत्म है, ठीक है। और ये आप जो है कंसाइनमेंट के अकाउंट जो आपने हर बारी हर क्वेश्चन में बनाना है, तो आप उसके लिए ये भी याद कर लें। ये क्योंकि बुक चेंज हुई है, ये तो सारे वही पुरानी बुक की चीजें हैं जो मैंने पहले से क्वेश्चंस लिखे हुए हैं इसमें। ये देखिए सारे मैंने क्वेश्चंस पहले से जो है ना नोट डाउन किए हुए हैं,
तो बुक चेंज हो गई थी, मैंने कहा मैं आपको न्यू बुक से ही पढ़ाऊंगी। तो ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट खत्म हो गया। आप समझे, मैंने इसमें पूरा ही इंट्रोडक्शन भी दिया है, इंट्रोडक्शन की पूरी वीडियो भी मौजूद है, तो आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा और उसको करिएगा। जितना अच्छा आपका इंट्रोडक्शन होगा उतने ही अच्छे से आपको जो है ये याद भी होगा और सॉल्व भी होगा। तो अच्छा ये है कि आप इंट्रोडक्शन वाला एक बार वीडियो, इंट्रोडक्शन की जो है वीडियो देख लें, उसको समझें। जब तक आपको इंट्रोडक्शन क्लियर नहीं होगा उस तक आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते, ठीक है। और दूसरा, ये क्वेश्चन को ना बार बार पढ़ें। जितनी अच्छी तरह आप क्वेश्चन पढ़ेंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद होगा। वैसे मैंने दूसरे क्वेश्चन की भी अभी वीडियो बनानी थी, लेकिन ना हिम्मत ही खत्म हो गई है वीडियो बनाने की। मैंने खुद अपना भी पढ़ना है, तो खुद भी मेरा टेस्ट है, तो इसलिए मैं अभी फिलहाल एक ही वीडियो बना पाई हूँ। ऊपर से अपलोड करनी होती है, तो इतनी हैवी वीडियो मुझसे अपलोड ही नहीं होती है। हमारा नेट भी जो है ना वो काफ़ी अजीब सा है। तो बस आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की भी वीडियो बना लूंगी। जो भी आपका क्वेश्चन होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक मौजूद है, वहां आप पूछ सकते हैं। वो बच्चे जो मेरे साथ पूरा साल कनेक्ट रहेंगे तो उनको मैं लास्ट पे अपने पर्सनली नंबर से उनकी जो है हेल्प करूंगी या पेपर की तैयारी करवाऊंगी। वो जो है वो कर सकते हैं इजीली, क्योंकि मैं हर साल करवाती हूँ। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज। चैनल को सब्सक्राइब मस्ट करना है, लाइक भी मस्ट करना है, कमेंट्स भी मस्ट करना है। फर्स्ट सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के साथ मस्ट शेयर करना है कमेंट्स के। अल्लाह हाफिज।